Biological Classification, Chapter 2, Unit 1. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. जैसे जैसे civilization हुई, वैसे वैसे बहुत ही प्रकार से अटेम्प्ट किया गया क्लासिफाई करने को जीवित प्राणियों को. It has done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use a organism for our own use. ये साइंटिफिक तरीके से ही नहीं बल्कि जो हमारी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से भी क्लासिफाई कर की गई. फॉर फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, जैसे कि खाना क्या खाता है, खाना खाता है कि नहीं खाता है, रहता है कि कैसे रहता है, कैसे नहीं, कपड़े पहनते हैं कि नहीं, कपड़े हैं या नहीं, इस सब के बेसिस पे भी क्लासिफाई की गई. एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. सबसे पहला आदमी था जो साइंटिफिक तरीके से क्लासिफाई किया, उसका नाम था अरस्तु. ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, सर्ब और हर्ब. ये बहुत ही साधारण से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया, जैसे कि प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए जो सबसे छोटे प्लांट थे उसको और उससे बड़े वाले को स्टार और सबसे बड़े वाले प्लांट को ट्री कह दिया. ही आल्सो डिवाइड एनिमल्स इनटू ग्रुप, और ये प्लांट को तो डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है किया, और एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया है. ये दो ग्रुप में, जिसके पास लाल ब्लड था उसको, और जिसके पास लाल ब्लड नहीं था उसको अलग ग्रुप में. उसके बाद फिर आए अरस्तु के बाद लीनियस. इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम वाज डेवलप्ड. लीनियस के समय दो किंगडम की क्लासिफिकेशन आई, प्लांटी और एनिमिलिया, और इसको डेवलप किया गया. दैट इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली. इसमें प्लांटी में प्लांट को और एनिमिलिया में एनिमल्स को रखा गया. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट. लिनियस की जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन आई, इसमें हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों को एक साथ रख रहे थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को एक साथ रख रहे थे. फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक ग्रीन अलगी होती है जो साइनोबैक्टीरिया कहलाती है, और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी है. ये सब को हम एक ही साथ मिला के रख रहे थे. Classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. प्लांट और एनिमल की क्लासिफिकेशन तो बहुत ही आसानी तरीके से हो गई, लेकिन बहुत से ऑर्गेनिज्म थे जिसको हम क्लासिफाई नहीं कर पाए कैटेगरी में. Hence, the two kingdom classification used for long time was found inadequate. इसीलिए दो किंगडम क्लासिफिकेशन आगे चलकर अपर्याप्त हो गई. Beside gross morphology, a need was also felt for including other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship. इसी प्रकार मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अलावा और भी कैरेक्टर हो गए, जैसे कि इससे सेल कैसी है, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, नेचर ऑफ वॉल जैसे कि सेल वॉल है कि नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ है हेटेरोट्रॉफ है, हैबिटेट कैसा है, टेरेस्टेरियल है एक्वेटिक है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है एसेक्सुअल है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसके एंसेस्टर से कैसे संबंध है, ये सब etc. क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हिंस अंदर इस सब की जरूरत पड़ी बाद में, और इसी तरह सेवरल चेंज हुए, और ओवर द टाइम थ्रू प्लांट्स और एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम. और प्लांट और एनिमल किंगडम ये हर एक सिस्टम में कांस्टेंट रह गया.
द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप या ऑर्गेनिज्म we include under which kingdom have been changing the number. The understanding of what group या organism we include under which kingdom. The understanding of what group या organism we include under which kingdom we have been changing. इसी प्रकार चेंज हो गई कि कौन से ग्रुप या ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम में रखेंगे. द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम have been also understood differently by different scientists over the time. जैसे जैसे समय इवॉल्व हुई वैसे वैसे साइंटिस्टों ने और भी किंगडम ऐड करते गए. जैसे टेबल 2.1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम. अभी के जमाने में आर.एच. व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी हुई है. मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया. मुनेरा की सेल टाइप होती है प्रोकैरियोटिक. इसमें सारे प्रोकैरियोटिक वाले जितने भी हैं वो सब मुनेरा ग्रुप में, मुनेरा किंगडम में है. मुनेरा किंगडम में सेल वाल नॉन सेलुलोजिक होती है जो कि पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी हुई होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल की होती है. ऑटोट्रॉफिक होती है. कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक भी होती है. ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक और होती है और हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइट, पैरासिटिक होती है. इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस प्रकार हो गया मुनेरा का. प्रोटिस्टा में सेल टाइप यूकैरियोटिक होती है. सेल वाल कुछ में होती भी है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल की होती है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होती है. ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक होती है और फंगी में फंगी के सेल यूकैरियोटिक होती है. सेल वाल भी प्रेजेंट होती है काइटिन की और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर होती है और लूज टिश्यू की होती है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक होती है. ये फंगी टोटली हेटेरोट्रॉपिक होती है. प्लांटी प्लांटी का सेल टाइप यूकैरियोटिक होती है. सेल वॉल प्रेजेंट होता है सेलुलोज का. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या ऑर्गन लेवल की होती है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होती है, फोटोसिंथेटिक करती है. और एनिमेलिया ये यूकैरियोटिक होती है. सेल वॉल एब्सेंट होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम की होती है और ये हेटेरोट्रॉफिक होती है जो कि होलोजोइक ह्यूमन में होती है और ये सेप्रोफिटिक भी होती है. आर.एच. व्हिटकर 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया. The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship. आर.एच. व्हिटकर का जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन करने का, उसका क्राइटेरिया था सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन करती है कैसे एंड फाइलोजेनिक इनके एंसेस्ट्रल संबंध पूर्वजों से कैसे हैं. टेबल 2.1 में हमने देख लिया. गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट फॉर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम. द 3 डोमेन सिस्टम हैज also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain and the thereby a 6th kingdom classification. एक 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आया जिसको कार्ल हुज ने दिया था और एक किंगडम में मुनेरा को 2 डोमेन में रख दिया और बाकी बात को यूकैरियोटिक किंगडम में रख दिया. इस प्रकार 3 डोमेन सिस्टम हो गया. 3 डोमेन सिस्टम को इसी प्रकार हमने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया. मुनेरा को 2 में और बाकी बात प्रोटिस्टा, फंगी, अलगी
प्रोटिस्टा, फंगी, अलगी और प्लांटी एनिमिलिया। इसी प्रकार से सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हो गई। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल्स इन हायर क्लास। ये सबको अगले हायर क्लास में पढ़ने हैं। Let's look at this five kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. हम यहाँ पे पांच किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और इसके समझेंगे। Earlier classification system includes bacteria, blue-green algae, fungi, mosaics, ferns, gymnosperm and the angiosperm under plant. पांच किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले वाली जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी उसमें बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन अलगी को, फंगी को, मोसेस को, फर्न्स को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को प्लांट में रखे थे। द कैरेक्टर दैट unified this whole kingdom was that all the organisms include had a cell wall in their cell. इस सब का कैरेक्टर हम इस सब का कैरेक्टर पूरे किंगडम में whole kingdom was that all organism सभी प्राणी includes cell wall in their cell. इस सब के कैरेक्टर Let's look at the five kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. इसमें क्या इन्फ्लुएंस करता है क्लासिफिकेशन सिस्टम में, हम ये पढ़ेंगे। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगी, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। ये सबको पहले वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांटी में ही रख दिए थे। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms include had cell wall in their cell. इस सबको सेल वॉल पाया गया सेल में, इसीलिए इस सबको एक साथ रखा गया। दिस प्लेस टुगेदर विच वाइडली डिफर इन अदर दिस प्लेस टुगेदर विच वाइडली डिफर्ड इन अदर करेक्टर। ये सबको एक साथ रखा गया और इसके अदर करेक्टर भी अलग थे। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other group which are eukaryotic. इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae और भी जो यूकैरियोटिक थे उस सबको भी एक साथ रखा गया। It also grouped together the unicellular organism and multicellular. इसमें प्लांट में पहले वाले डिवीजन जो आर एच व्हिटकर से पहले वाले थे उसमें मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर सब एक साथ रखे गए थे। वन से फॉर एग्जांपल क्लमाइडोमोनाज एंड स्पाइरोगाइरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर अलगी। क्लमाइडोमोनाज और स्पाइरोगाइरा को भी एक साथ अलगी में रखे गए थे। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंगी एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रुप प्लांट्स। पहले वाले क्लासिफिकेशन ये भी नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे थे कि हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंगी होती है और ऑटोट्रॉपिक ग्रुप प्लांट्स होती है। थ्रू दीज दे आल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। जैसे कि फंगी की काइटिन की होती है और प्लांट की सेलुलोज की होती है। ग्रीन प्लांट के पास सेलुलोज की होती है सेल वॉल। When such characteristic was considered, the fungi were placed in the separate kingdom fungi. जब ये सब देखा गया तो फिर फंगी को एक अलग ही किंगडम में रखा गया जिसको किंगडम फंगी कहते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप अंडर
द किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उस सब को हम किंगडम मोनेरा में रख दिए हैं। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हुए उसको हम प्रोटिस्टा में रख दिए। किंगडम प्रोटिस्टा has brought together Chlamydomonas chlorella earlier placed in algae with plant and both having cell wall। इसके पास सेल वॉल होती है फिर भी इसको प्लांट पहले की पहले की क्लासिफिकेशन में इसको प्लांट में रखा गया था इसलिए सेल वॉल होती है, जो कि बाद में इसको प्रोटिस्टा में कर दिया गया। With the paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall। पहले के क्लासिफिकेशन में पैरामीशियम और अमीबा को एनिमल किंगडम में रखा गया था जिसमें कि सेल वॉल नहीं होती है। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom। इस सब को पहले के दूसरे में था फिर बाद में दूसरे में कर दिया गया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। ये क्लासिफिकेशन करने का जो क्राइटेरिया था वो चेंज हो गया। द काइंड ऑफ changes will take place in future too depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship। ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया इसलिए चेंज किया गया क्योंकि फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट हो और अंडरस्टैंडिंग बढ़े और इवोल्यूशनरी उनके एंसेस्ट्रल संबंध से भी। Over the time, the attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological, and reproductive similarity, but also phylogenetic, that is, based on evolutionary relationship। बहुत से अटेम्प्ट किए गए उसको उसमें क्लासिफिकेशन में, जो कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव ही नहीं बल्कि फाइलोजेनिक रिलेशनशिप जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा गया। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी ऑफ द व्हिटकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as the plant and animal kingdom respectively, we dealt separately in chapter 3 and 4। इस चैप्टर में हम सिर्फ मुनेरा प्रोटिस्टा और फंगी को पढ़ेंगे जो कि आर एच व्हिटकर के हिसाब से दिया गया है, और प्लांट और एनिमलिया के अलग चैप्टर है। किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। इसमें बैक्टीरिया इसका सोल मेंबर है मोनेरा किंगडम का। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जहाँ न कोई पाया जाए वहाँ पाया जाए बैक्टीरिया कहते हैं। हंड्रेड्स ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंड फुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं उसमें हजारों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। 100 प्रकार। They also live in extreme habitats such as hot spring deserts, snow and deep ocean where very few other life forms can survive। ये सबसे गर्म जगह में भी पाए जाते हैं, रेतीले जगह में भी पाए जाते हैं, बर्फीले जगह में भी पाए जाते हैं, सबसे गहरा समुद्र में भी पाया जाता है। जहाँ कोई नहीं पाया जाता है वहाँ भी ये पाए जाते हैं। Many of them live in the many of them live in या on other organism as a parasite। इसमें से बहुत सा बैक्टीरिया जो कि पैरासिटिक नेचर के होते हैं जो कि दूसरे पर सरवाइव करते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंदर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया को
ओवरऑल 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं शेप के अनुसार। स्पेरिकल, द शेप स्पेरिकल कोकस, प्लूरल कोकाई होती है। जो गोला है उसको कोकस कहते हैं, रॉड शेप को बैसिलस कहते हैं, और कॉमा शेप को विब्रम कहते हैं, और स्पाइरल शेप को स्पाइरुलम कहते हैं। तो बैक्टीरिया की 4 शेप हो गई: स्पेरिकल, बैसिलस, विब्रियम और स्पाइरुलम। स्पेरिकल हो गई कोकस, रॉड शेप हो गई बैसिलस, और कॉमा शेप हो गई विब्रियम, और स्पाइरल शेप हो गई स्पाइरुलम। कोकस की प्लूरल कोकाई, बैसिलस की प्लूरल बैसिलाई, और विब्रियम की प्लूरल वेब्रियो, और स्पाइरुलम की प्लूरल स्पाइरिला। ये हो गई कोकाई, रॉड स्पेरिकल शेप, बैसिलस रॉड शेप, स्पाइरिला स्पाइरल शेप, विब्रियो कॉमा शेप। Through the bacteria, structure is very simple. They are very complex in behavior. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल साधारण होता है और इसका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू द मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करते हैं उस हिसाब से। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया ग्रुप में बैक्टीरिया ग्रुप में बहुत ही लंबा चौड़ा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करती है, जैसे कि ये ऑटोट्रॉफ भी होती है, हेटरोट्रॉफ भी होती है। Some of the bacteria are autotrophic, that is, they synthesize their own food from inorganic substance. They may be photosynthetic autotrophic या chemosynthetic autotrophic। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होती है, उसमें ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक भी होती है और कीमोसिंथेटिक भी होती है। कीमोसिंथेटिक में अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाती है। The vast majority of bacteria are heterotrophs, that is, they depend on other organisms या on dead organic matter for food। बहुत मेजॉरिटी में जो बैक्टीरिया है वो हेटेरोट्रॉफिक होती है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होती है फूड के लिए। डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी पाई जाती है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मोनेरा ग्रुप को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, आर्के बैक्टीरिया और ई बैक्टीरिया में। आर्के बैक्टीरिया, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat। आर्के बैक्टीरिया सबसे कठिन से कठिन एरिया में भी पाया जाता है, सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया। सबसे खतरनाक जो नमकीन एरिया है उसको हैलोफाइल्स कहते हैं, वहाँ भी पाया जाता है बैक्टीरिया। सबसे गर्म जगह हॉट स्प्रिंग, थर्मोसिडोफाइट्स कहते हैं उसको, बैक्टीरिया को, वहाँ भी पाया जाता है। और मार्सी एरिया में, दलदली एरिया में, जहाँ मिथेनोजेन बैक्टीरिया पाया जाता है। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल। आर्के बैक्टीरिया डिफरेंट है अदर बैक्टीरिया से, इसमें सेल वॉल के स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। एंड हिच फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसीलिए इस फीचर की वजह से ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करती है आर्के बैक्टीरिया। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल ruminant animals such as cow and buffalo, and they are responsible for the production of methane from the dung of the animals। मिथेनोजेन बैक्टीरिया गाय और भैंस के
गट में पाए जाते हैं। ये रूमिनेंट एनिमल कहलाते हैं। रूमिनेंट एनिमल जो कि खाना खाने के बाद जो पाउच करते रहते हैं उसको कहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन गैस प्रोडक्शन की, जो कि बायोगैस बनाती है। Eubacteria, they are thousands of different eubacteria, yet true bacteria. They are characterized by the they are characterized by the presence of a rigid cell wall. यूबैक्टीरिया में रिजिड सेल वॉल होती है, इसके वजह से यूबैक्टीरिया कहलाती है। एंड इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजिलम, अगर ये मोटाइल होती है, अगर मूवमेंट करने वाली होती है तो इसमें फ्लैजिला भी होती है। दिस साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू एज अ ब्लू ग्रीन अलगी। द साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होती है, जैसे पौधे में होती है क्लोरोफिल ए, वैसे ही। और ये फोटोसिंथेटिक होती है। क्लोरोफिल ए की वजह से फोटोसिंथेटिक नेचर की हो जाती है, फोटोसिंथेसिस करती है। और ये ऑटोट्रॉफ हो गई इस प्रकार। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होती है। अगर कॉलोनी में रहती है तो या फिलामेंटस रहती है, ये कॉलोनी में और फिलामेंटस रहती है। फ्रेश वाटर या मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल अलगी, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, मेराइन में भी, और टेरेस्ट्रियल अलगी भी होती है। ये सभी जगह पाई जाती है। द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीट, अगर कॉलोनी में रहती है तो एक जिलेटिनस शीट से सराउंडेड रहती है। दे ऑफ्टन फॉर्म द ब्लूम इन polluted water body. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। उस वो एक स्पेशल सेल में होती है जो कि हेट्रोसिस्ट बनाती है, जैसे नॉस्टैक, एनाबेना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज, ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गई, ये सब नॉस्टैक, एनाबेना, साइनोबैक्टीरिया। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrites, nitrates, and ammonia, use the release use the released energy for their ATP production. Chemosynthetic autotrophic bacteria जो कि वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके एटीपी प्रोडक्शन करती है, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को यूज करके एटीपी बनाती है। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन एंड सल्फर। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है रिसाइकिल करने में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर को। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, सबसे ज्यादा अबंडेंट पाए जाने वाली बैक्टीरिया है तो वो है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। The majority are import the majority are important decomposer। इसमें बहुत से बैक्टीरिया है जो कि डिकम्पोजर है। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। इसमें बहुत से बैक्टीरिया है जो कि मानव जीवन में दखल देती है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, इसमें से कुछ बैक्टीरिया है जो कि दूध से दही बनाने में भी काम आती है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स,
कुछ बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आती है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम। नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी काम आती है लेग्यूम, रूट्स, etc. सम आर पैथोजेनिक कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि मानव को नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्रॉप को, फार्म्स को, एनिमल एंड पेट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ हार्मफुल हुए, कुछ यूजफुल भी हुए। कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंसर। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। एक एक से दो हो जाना। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। जब ये बैक्टीरिया का कंडीशन फेवरेबल नहीं होता है, अनफेवरेबल होता है, तो अपने चारों बगल स्पोर बना लेते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपना पुराना डीएनए दूसरे डीएनए में ट्रांसफर करके कर देते हैं। इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट completely lack a cell wall। जो माइकोप्लाज्मा है मोनेरा ग्रुप की, उसमें कम सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है, लिविंग है, लिविंग सेल है, और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाते हैं माइकोप्लाज्मा। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत से माइकोप्लाज्मा है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हानिकारक भी है। इसी तरह हमारा हो गया मोनेरा किंगडम खत्म।